हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3.2। इसके क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर करवाए थे। मतलब इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे 4 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन क्लियर करवाए, 11 तक के। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम बड़े बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिया। गिवन 3 ये वाला मैट्रिक्स दिया, इक्वल में ये मैट्रिक्स प्लस का ये मैट्रिक्स। तो फाइंड द वैल्यू एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, बिल्कुल इजी तरीके से। ये लिखा 3 का पूरे मल्टीपल करेंगे पहले। ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y 3z और 3w इक्वल में कितना दिया हमें x 6 माइनस का 1 2w प्लस का लिखा प्लस का है 4 प्लस का x प्लस का y z प्लस का w और 3 का हमने मल्टीपल कर दिया मैट्रिक्स में। ठीक है, अब ये रहेगा 3x माइनस का 3y 3z और 3w ये इक्वल, प्लस साइन दिया तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, x में 4 जुड़ेगा पहले एलिमेंट से पहला एलिमेंट, सेकंड से सेकंड 6 प्लस का x प्लस का y, ये -1 से ये वाला जुड़ेगा तो z प्लस का w माइनस का 1, ये माइनस का इसलिए माइनस लिखा है, फिर होगा 2w प्लस का 3। ठीक है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका भी कितना है 2 इंटू 2, इनकी कोटि समान है। तो ये जोड़ना और मल्टीपल तभी पॉसिबल होता है। इसके पहले एलिमेंट के इक्वल में इसको रख देंगे, इसके क्रॉसपोंडिंग पॉइंट जो है क्रॉसपोंडिंग टर्म्स इक्वल होती है, यानी इसके जो संगत पद होते हैं वो बराबर होते हैं। देखो इसके इक्वल में इसको लिख देंगे तो लिखेंगे समझ यहाँ से 3x इक्वल टू x प्लस का 4, इसके इक्वल में इसको रख देंगे, ये लिख देंगे हम 3y इक्वल में 6 प्लस का x प्लस का y, इसके इक्वल में इसको रखेंगे जो हो जाएगा 3z z प्लस का w माइनस का 1, इसके इक्वल में इसको रख देंगे, ये हो जाएगा 2w प्लस का 3 इक्वल टू 3w। सबको 3 में लेते थे, इसको 3 में लिखो, वैसे भी लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 2w प्लस का 3। अब देखो यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चाहो तो इसे इक्वेशन भी ले सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ। यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू x प्लस का 4। ये 3x यही रहा, x को इधर लाए, ये 4 कितना बचेगा 2x बाय 4 इक्वल 4। x की वैल्यू निकालेंगे 4 बाय 2, 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, x का मान मिल गया 2। अब x की वैल्यू अब यहाँ से देखेंगे इक्वेशन सेकंड हमें दिया है 3y प्लस का x प्लस का y प्लस का 6। देखो भाई 3y, x की वैल्यू हमें मालूम कितनी है 2 है तो 2 लिख दिया, प्लस का y प्लस का 6, ये y को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y वाली एक साइड है, नंबर एक साइड, तो इसलिए हमने इसको लेके आते होगा 2 प्लस का 6, ये 2 यहीं था और 6 यहीं था, खाली y को लेकर अपन सिर्फ y को, तो ये होगा हमारे पास में 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, 2y इक्वल टू 8। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, y इक्वल टू कितना 8 डिवाइडेड 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4, y की वैल्यू कितनी मिल गई, y का मान हमें 4 मिल गया। अब देखेंगे भाई इसको इक्वेशन थर्ड से हमें वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि z नहीं मिला ना w मिला हमें। तो अब देखेंगे इस इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 को देखेंगे, इक्वेशन 4 है हमारा 3w इक्वल टू 2w प्लस का 3, इसको उधर लेके आएंगे ट्रांसपोज होगा तो 3w पक्षांतर करके 3w माइनस का 2w इक्वल टू 3, लेस करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा w इक्वल टू 3। हाँ, अब w की वैल्यू मिली है हमें, w की मिल गई, w वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, w का मान उठा के कहाँ रखते हो इक्वेशन थर्ड, लिख देना w वैल्यू पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है भाई थर्ड, हिंदी में लिख देना w का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई,
यहाँ तक समझ में आया? तो इक्वेशन थर्ड कौन सी है हमारे पास में? थर्ड है हमारे पास इक्वेशन 3z इक्वल टू जेड प्लस का w माइनस का 1। 3 जेड की वैल्यू अभी हमें मिली नहीं, जेड की फाइंड करना है, ठीक है। 3z इक्वल टू जेड, w की वैल्यू कितनी मिली हमें भाई? 3। ये देखो 3 रखा हमने, w को क्या रख दिया? 3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3z प्लस का 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। जेड को उधर लेके आएंगे, 3z माइनस का z इक्वल टू 2, घटाएंगे कितना बचेगा? 2z इक्वल टू 2। z की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2 डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1। ये क्या आ गई? z की। ये भाई हमें x की वैल्यू मिली है, ये x की वैल्यू 2 मिली है, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3 और सॉरी w की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 1। ये हमारे पास सारी वैल्यू मिल चुकी है, यही हमें निकालना था, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, 3 का मल्टीपल किया, इन दोनों प्लस साइन है तो ऐड प्लस जोड़ दिया दोनों को। अब इसके फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल में इसको रखा, इसको इसके इक्वल में रखा, इसको इसके इक्वल में रखा, इसको इसके इक्वल में रखा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनके पद आपसी में बराबर रखा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, इफ यदि, क्वेश्चन 13 यदि fx फंक्शन दिया हमें, कोई क्या दिया है? फंक्शन fx इक्वल में कितना दिया है? ये हमें दिया है cos x माइनस का sin x 0 और sin x cos x 0 0 0 1 0 0 1। तो so that फंक्शन fx फंक्शन fy इक्वल टू फंक्शन fx प्लस का फंक्शन fy। यदि हमें फलन दिया है, फंक्शन दिया है, कोई हिंदी में फलन बोलते हैं, फंक्शन दिया है, तो हमें प्रूफ करना फंक्शन fx और fy इक्वल टू fx प्लस का fy, इन दोनों का मल्टीपल इसके इक्वल में आना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई। देखो सिद्ध करते हैं इसको हम। सबसे पहले आप देखो ये fx में है, fy हमारे पास है नहीं तो हम fy में इसको बनाएंगे। तो fx दिया तो fy बनाया हमने, इसी को यहाँ x का y रख देंगे, तो cos y माइनस का sin y, ये 0, ये sin y और ये cos y 0 0 0 1। x का फंक्शन तो हमें दिया, इसका फंक्शन दिया, y का था नहीं तो y का हमने y मान लिया, समझे, या रख दिया, या लिख देना लेट माना, ठीक है। माना इसी फंक्शन को हमने y की फॉर्म में लेके आए। अब हमें इन दोनों का मल्टीपल करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने भाई, क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा? fx और fy, fx और fy। fx की वैल्यू कितनी दी हमें? cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ये हमें फलन फंक्शन दिया है ना, इस फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। और सेकंड फंक्शन हमने ये वाला बनाया, देखो इसको क्या लिखेंगे हम? cos y माइनस का sin y, ये 0 sin y cos y 0 0 0 और 1। इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल कैसे करते हैं भाई? पहले वाले रो का इस वाले कॉलम में, फिर ये वाले रो का इस वाले कॉलम में। देखो ये हमारा चल रहा है fx और fy इक्वल में चल रहा है। cos का cos में होगा तो ये हो जाएगा cos x cos y, sin का sin में होगा तो माइनस का sin x और sin y, ठीक है भाई। ये y है sin y, और 0 का 0 में होगा तो प्लस का 0,
इसका इसमें किया ये आया, इसका इसमें किया ये आया। अब 0 का 0 में होगा प्लस का 0, ठीक है भाई। अब इसका इसमें भी होगा तो cos x sin y माइनस का cos x sin y। ये वाले रो का इस वाले कॉलम में भी होगा तो cos का साइन में होगा cos x sin y, इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos x cos y sin y, ठीक है। 0 का 0 में प्लस का 0, ठीक है। अब इसका इस पूरे में होगा, इसका इस पूरे में होगा, इसका इसमें करेंगे। cos का 0 में होगा तो 0 होगा भाई, sin का 0 में होगा तो 0 होगा, और 0 का 1 में होगा तो भी 0 होगा। यहां तक समझ में आया? आगे देखो, आगे देखते हैं भाई। ये वाले का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा sin x cos y और प्लस का cos x sin y। अब इसका 0 में करेंगे तो ये प्लस का 0। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा sin x sin का साइन होगा sin x sin y sin y। cos का cos में होगा प्लस का cos x cos y, और 0 का 0 में होगा तो कितना होगा प्लस का 0। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 प्लस का 0, और इसका इसमें होगा तो ये भी 0। 1 का भी 0 में सॉरी 0 का 1 में होगा तो क्या होगा 0। अब 0 का करेंगे भाई इसमें ये वाले रो का है ना, ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो था, ये थर्ड रो का भी तीनों कॉलम में मल्टीपल होगा, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। सी से डिनोट करते हैं कॉलम को, ठीक है, और रो को आर से, ठीक है। हिंदी में इसको पंक्ति बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब 0 से 0 में होगा तो 0 प्लस का 0 और प्लस का 0, सॉरी इसमें करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 1 का भी इसमें होगा तो 0। अब इसका इसमें भी होगा तो ये 0 प्लस का 0, 1 का 0 में हुआ तो ये भी 0। अब इसका करेंगे 0 का 0 में तो कितना आएगा 0, ये वाले 0 का इसमें तो ये 0, और 1 का 1 में तो ये प्लस का 1, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं भाई अब क्या मिलने वाला हमें। स्पेस बचा नहीं तो देखते हैं, आ जाएगा वैसे, यहां से देखेंगे, ठीक है। ये फंक्शन के इक्वल चल रहा है तो क्या है, अब हम जानते हैं कि cos है cos b माइनस का cos है cos b माइनस का sin है sin b। किसका फॉर्मूला होता है ये cos a प्लस b का। देखो cos a cos b माइनस का sin a और sin b किसके बराबर होता है, cos a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह में भाई फंक्शन f(x) फंक्शन f(y) इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा cos a, सॉरी ये प्लस में है तो प्लस x y में है तो xy में लिखेंगे x प्लस का y। इसको देखें माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में। ये किसका बचेगा cos a sin b, और प्लस माइनस कॉमन लिया तो cos a sin b और cos a sin b sin a cos b sin a cos b। तो ये किसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का, sin x प्लस y लिख दिया। a प्लस एक्स वाई में तो हमने एक्स वाई में लिखा। इसको देखेंगे भाई ये किसका बनेगा, ये किसका बनेगा साइन का। ये कौन सा बन गया साइन, साइन x प्लस का y। ये किसका बनेगा, ये किसका बनेगा भाई कोस का। अभी यहाँ बना था ना ये वाला, ये बनेगा कोस का, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा तो वो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोस x प्लस का y। ये 0 ये 0 ये 0 0 और ये 1, ठीक है भाई। ये वाला 0 बचा था, ये 0 बचा था, ये 1 लिखा था हमने, लिख दिया। ये कोस x प्लस का y है, ठीक है। अब ये फंक्शन था हमारा f(x) f(y), तो ये वाला फंक्शन किस में आ गया हमारा x प्लस y में आ गया। ये पूरा फंक्शन किस में आ गया हमारा, इस पूरे को फंक्शन बोलते हैं, किस में आ गया f(x प्लस y) में। तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना, प्रूव दैट इति सिद्धम, ठीक है भाई। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, ये वाले फंक्शन x में था इसको y में कन्वर्ट किया,
दोनों का मल्टीपल किया, मल्टीपल करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मूला बना हमारा, ये फॉर्मूला है भाई, रफ में नहीं दिखाना, एग्जाम में आपको कॉपी में ये फॉर्मूला चूकी करके लिख देना आप, चूकी इसके इक्वल में ये होता है। तो फंक्शन एफ एक्स हमने यहाँ पे देखा, एफ एक्स ये मल्टीपल में ये वाला फंक्शन किस मिल गया हमें, एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 बोला है हमें भाई। क्वेश्चन 14 का फर्स्ट है हमारे पास में 5 माइनस का 1 6 7 और 8 2 1 3 और 4 नॉन इक्वल में हमें दिया है 2 1 3 4 और 5 माइनस का 1 6 और 7, ठीक है। ये हमें इसको इसमें पूछा था भाई, सो दैट प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों नॉन इक्वल, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्व मल्टीपल करेंगे, ये रो का इसमें 5 2 जा 10, 1 का 3 में होगा तो माइनस का 3, इसका इसमें करेंगे थोड़ा बड़े अक्षर 5 2 जा 10, इसका इसमें हुआ तो माइनस का 3, 5 का 1 में होगा तो 5, 1 का 4 में होगा तो माइनस का 4, 6 का इसमें होगा तो 12 प्लस का 7 3 जा 21, इसका इसमें होगा 6 प्लस का 7 4 जा 28, नॉन इक्वल। इसको देखेंगे भाई, ये वाले रो का इसमें करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 का 6 में होगा तो 6, इसका इसमें भी देखेंगे 2 माइनस का 2 प्लस का 7, ये वाले रो का देखेंगे 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, इसको देखेंगे भाई माइनस का 3 प्लस का 21, क्या आ रहा है, यहाँ बचेगा 7, ये 1, ये 3, ये 3 हुआ और ये 3, मल्टीपल ठीक किया भाई पहले 12 21, देखेंगे 3 इक्वल है, यहाँ देखेंगे आप 6, ये हो जाएगा 34, इसका इसमें किया 12 और 21, ठीक है, ऐड करा तो 3। अब इसके इक्वल में देखेंगे नॉन इक्वल, ये हो जाएगा 16, ये 5, ये 5 4 9 और ये 39, ये कितना हो जाएगा 17, इसका मल्टीपल इसमें किया, ये आया, सॉरी भाई 3 1 जा 3, 7 का 4 का 7 होगा 28 आएगा, कितना आएगा ये 28, यहाँ भी 28 होगा ये, तो 28 में से ये जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, घटाया हमने कितना बचा 25 बचेगा, कैलकुलेशन हाँ 3 1 जा 3, 3 4 7 जा 28, ठीक है। तो नॉन इक्वल आया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूव्ड। मल्टीपल करके इसके इक्वल में नहीं आया तो यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का हमें दिया है सेकंड दिया है 1 2 3 और 0 1 0 1 1 0 और दिया है हमें माइनस का 1 1 0 0 माइनस का 1 1 2 3 4 नॉन इक्वल में दिया हमें माइनस का 1 1 0 और 0 माइनस का 1 1 और 2 3 4 सेकंड दिया 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0, मैच कर लेते हैं ये बात, 1 2 3 1 0 1 1 1 0 माइनस का 1 1 0 1 1 2 3 4 नॉन इक्वल टू माइनस का 1 1 0 0 माइनस का 1 1 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1,
क्वेश्चन यदि गलत होता जाता तो फिर आंसर नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीपल करेंगे पहले वाले रो का, पहले वाले रो में 1 का -1 में होगा 1, 2 का 0 में होगा तो 0, 3 का 2 में होगा 6, 1 का 1 में होगा 1, 1 का -1 में होगा 2 और 9। इस वाले रो का इसमें भी 1 का 0 में हुआ तो 0, 2 का 1 में होगा प्लस का 2, 3 का 4 में होगा 12। ठीक है भाई, इसका करेंगे अब। इसमें 0 का 1 में होगा -1 तो 0 ही रहेगा, 1 का 0 में होगा तो 0 रहेगा, 0 का 2 में होगा तो ये भी 0 रहेगा। इसका देखेंगे भाई, ये 0, ये माइनस का 1 और ये 0, फिर देखेंगे तो 0 प्लस का 1 और 0। इसका इसमें भी कर दिया। ठीक है, इसका देखेंगे 1 का -1 में होगा तो -1, 1 का 0 में होगा तो 0, 0 का 2 में होगा तो 0। इसका देखेंगे 1 का 1 में होगा 1, 1 का -1 में होगा तो -1, 0 का 3 में होगा तो 0 ही। इसमें देखेंगे भाई 1 का 0 में होगा 0, 1 का 1 में होगा 1, 0 का 4 में होगा तो 0, नॉन इक्वल। इसको देखेंगे भाई, इसका भी करेंगे। इसमें -1, -1, 0 प्लस का 0, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 0। इसका देखेंगे इसमें तो माइनस का 3 प्लस का 0 प्लस का 0। ये वाले रो का मैंने तीनों कॉलम में मल्टीपल किया। -1 का 1 में हुआ -1, 1 का 0 में हुआ 0, 0 का 1 में होगा 0। इसका इसमें किया तो -2, 1 का 1 में होगा 1, 0 का 1 में हुआ तो 0। इसका इसमें किया -3, 1 का 0 में होगा तो 0 और 0 का 0 में होगा तो 0। ठीक है भाई, इसका भी कर लेंगे पूरा। उसमें करेंगे तो 0 प्लस का 0 और प्लस 1, फिर करेंगे तो 0 माइनस का 1 प्लस का 1। इसका इसमें करेंगे 0 प्लस का 0 और प्लस का 0। इसका इसमें किया तो 0 का 3 में होगा तो 0, -1 का 0 होगा 0, 1 का 0 में होगा 0। नेक्स्ट थर्ड वाला बचा है, ये हो जाएगा 2 प्लस का 0 प्लस का 4, फिर हो जाएगा 4 प्लस का 3 प्लस का 4, ये हो जाएगा 6 प्लस का 0 प्लस का 0। इसका भी किया भैया, इसमें किया 2 का 1 में किया तो 2 आया, 3 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 4 का 1 में होगा 4 हो जाएगा, 2 का 2 में किया 4 आया, 3 का 1 में हुआ तो 3 आया, 3 का 1 में होगा, सॉरी 4 का 1 में होगा 4 आया, ये 4 है, 4 है। अब इसी का इसमें कर दिया, 2 का 3 में किया 6, माइनस है क्या भाई, 2 का, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं है, 2 का इसमें किया 2 का, ठीक है 2 का इसमें किया तो 6, 3 का 0 में होगा तो 0, 4 का 0 में होगा 0, ये हमारे पास मिल गया। देखो अब ये कितना बचेगा 5, ये 1 में से 1 बचा और माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, -1 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, ये हो जाएगा 14। इसको देखो भाई, ये 0, ये माइनस का 1, ये 1, ये माइनस का 1 और ये 0 और ये 1 नॉन। अब इसको देख लेते हैं भाई, माइनस का 1, ये माइनस का 1 और माइनस का 3, इसको देखेंगे 1, ये 0, 0, ये 6 हो जाएगा, ये 8, 8 और 3 11 और ये 6, 11 और 6। अब देखो ये दोनों नॉट इक्वल आए हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। आपको रो और कॉलम का मल्टीपल आना चाहिए, और जब से करते आ रहे हैं अपन एक्सरसाइज 3.1 से ही पढ़ा है, तो अपन ने पूरा अगले क्वेश्चन में पता, पहले रो का कॉलम में होता है, दूसरे में होता है, जितने कॉलम होंगे उसमें मल्टीपल होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर। अगला देखो भाई क्या बोल रहा है, यदि मेरा पढ़ाना थोड़ा समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फाइंड a² माइनस का 5a प्लस का 6i, 6i है ये i, इफ a इक्वल टू
2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 और 0। देखो भैया हमें ये इसकी वैल्यू निकालना है, हमें ए मैट्रिक्स ये दिया है हमें, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। अभी पहला ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, देखो कैसे करेंगे। ये ए हमें एक मैट्रिक्स दिया है तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए के स्क्वायर के बराबर, ए के स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना निकालेंगे हम, ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 और 0 डॉट मल्टीपल ए की वैल्यू दो बार है तो एक बार और रख देंगे। देखो वैसे की वैसे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 और 0। भाई पहले तो हमने मल्टीपल करते तो आ रहे 2 इंटू 2 होता तो हम क्या लिखते थे उसको 2 इंटू 2 स्क्वायर में लिखते हैं ना, तो उसमें स्क्वायर है तो हमने ए की वैल्यू को दोनों का मल्टीपल तो हम करते ही आ रहे हैं, मल्टीपल ही करेंगे। हमने ए को क्या लिख लिया, दो वैल्यू यहाँ पे रखी है कि ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, देखो भाई ये वाले रो का इस वाले कॉलम में, तो 2 2 जा 4 2 का 0 में हुआ तो 0 1 का 1 में होगा प्लस का 1। इसका देखेंगे 0 प्लस का 0 माइनस का 1। ये वाला रो किया है 0 0 का 1 में 0 1 का 1 में तो माइनस 1 है तो इसलिए माइनस लगा दी। इसका देखेंगे 2 प्लस का 0 प्लस का 0, 2 का 1 में किया 2 आया, 0 का 3 में किया 0 आया, 1 का 0 में किया 1 0 आया, ठीक है भाई। अब इसका देखें 2 का 2 में 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 3 1 जा 3, 2 का 2 में किया 2 4 1 का 2 में किया 2 3 का इसमें किया भैया, ठीक है। अब इसका इसमें देखेंगे तो 0 ये प्लस था यहाँ पे 0 प्लस 0 किसका 2 का 0 में किया तो 0 आया, 1 का 1 में होगा तो ये 1 आएगा भाई, 3 का इसमें होगा तो ये -3। अब इसका इसमें भी देख लेंगे 2 3 और 0 मल्टीपल कर ले, 2 का 1 में किया 2 1 का ठीक, 3 का 0 हुआ 3 आया। ये होगा हमारे पास में 2 माइनस का 2 और 0, ये होगा फिर 0 1 माइनस का 3। कहाँ से होगा भाई ऐसा, इसका किया इसमें 0 1 का 1 में माइनस का 1 0 का 0। इसका देखेंगे भाई 1 माइनस का 3 और 0। इसमें किया पहले 2 माइनस का 2 और 0 का 1 में 0, 1 का 0 में हुआ तो 0 रहा, -1 का -1 में हुआ तो -1, 0 का 1 में हुआ तो 0, 1 का 1 में हुआ 1, -1 का 3 में हुआ तो -3 और 0 का 0, ठीक है भाई। अब देखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 ये माइनस का 1 और ये 2, ये हो जाएगा 7 9, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये 5 और ये 0, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर की, वहाँ पे पुट कर देंगे। देखो अब ए स्क्वायर माइनस का 6 5a है, 5a प्लस का 6i। देखेंगे भाई ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है हमें, ये वाली दी है 5 माइनस का 1 2 9 माइनस का 2 5 0 माइनस का 1 और माइनस का 2। ये हमने ए स्क्वायर इसमें वैल्यू रख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 5 ए की वैल्यू कितनी थी हमें, ये हमें गिवन थी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 और 0 प्लस 6 आई क्या होता है बताया था मैंने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जितने मैट्रिक्स होते हैं वैसी स्क्वायर भी होती है। और 3 में है तो किसका लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तत्समापी में क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो उसके डायगोनल होते हैं वो उसकी क्या क्या होते हैं, नंबर 1 1 होते हैं। यहाँ तक आ गया भाई। आगे देखो सॉल्व करेंगे इसको, हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका पूरा देखते हैं। ये 5 ये इक्वल में चल रहा है किसके, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल में चल रहा है। बोर्ड पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इक्वल लगा के ये वाली टर्म्स अभी नहीं लिख रहा हूँ। ये होगा हमारे पास में 5 माइनस का 1 2
और 9 माइनस का 2 5 0 माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस ये 5 का अंदर मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये वाले 5 का अंदर मल्टीप्लाई 5 2 10 0 5 इसमें होगा तो 10 माइनस 5 और 15, ठीक है भाई। इसका इसमें भी होगा, पूरे मल्टीपल कर दिए 5 माइनस का 5 और 0 प्लस 6 का अंदर होगा तो क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। ये हमें ए स्क्वायर निकाले तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की -5 ए का मान हमने ये रखा प्लस 6 आई की जगह हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दी, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व किया 5 से अंदर मल्टीपल कर दिया, इधर 6 से मल्टीपल कर, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में सबको देखो 5 ये माइनस है तो -10 और प्लस का 6, ये 5 इसमें माइनस आएगा तो -10, ये प्लस का तो +6, ठीक है प्लस का 6, ये माइनस सेकेंड पहले पद से मतलब फर्स्ट टर्म ऐड हुई, ठीक है। सेकंड टर्म से माइनस का 1 प्लस का 0 प्लस का 0, थर्ड टर्म से थर्ड जोड़ेगी 2 प्लस का 5 प्लस का 0, पहले वाले एलिमेंट से पहला एलिमेंट, इसका भी पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट से इसका सेकंड और इसका सेकंड, थर्ड से इसका थर्ड, इसका थर्ड, इसका थर्ड, ठीक है भाई। अब इससे देखेंगे 9 माइनस का 10, ठीक है क्योंकि ये माइनस लगा हुआ, प्लस का 0 प्लस का 0, अब सेकंड से देखेंगे माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 6, 2 माइनस का 2 है, ये माइनस का 5 और इसका 6, थर्ड में देखेंगे भाई 5 प्लस माइनस का 15, ये वाला माइनस का 15 प्लस का 0, इसको देखेंगे 0, इसका फर्स्ट प्लस ये फर्स्ट और ये फर्स्ट, इसका सेकंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस होगा तो +5 और इसका सेकंड 0 है, इसका थर्ड माइनस का 2, इसका भी थर्ड, माइनस का 0 लिखो या कुछ भी लिखो तो -0 प्लस का 6, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जोड़ लेंगे भाई, ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस का 5 ए प्लस का 6 आई के इक्वल चल रहा था, ठीक है ना। जगह नहीं थी मैंने इक्वल चिन्ह दिया, इसके इक्वल चल रही थी। देखेंगे भाई कितना बचा 5 5 -5 -5 में 6 गया तो यहाँ 1 बचेगा, ये भी माइनस का 1 बचेगा, 10 में से 5 गया, माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 प्लस का 6 तो कितना बचा 1, ये माइनस का -1, ये हो जाएगा हमारे पास 7। इसको देखेंगे भाई 10 में से 9 जाएगा तो ये -1, ये हो जाएगा -7 प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 1, ये 15 में से 5 तो यहाँ पे 10 बचेगा, और देखेंगे भाई ये 5 रहा और ये 4 है, ये 6 में से माइनस का 2 जाएगा तो ये 4, ये हमें हमारा आंसर मिल गया है। ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i बराबर, ये हमारा आंसर हमें मिल गया है, ठीक है भाई। ये यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट पार्ट है और ये इधर पे सेकंड पार्ट है, ये पूरा इधर से फर्स्ट है और इसके बाद में सेकंड है, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन में यदि मिस्टेक हो तो भाई एनसीईआरटी में वैसे आप आंसर चेक कर लेना, ऐसे तो ठीक होगा, करेक्ट है ना। वहीं कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में माइनस प्लस, वैसे होगा नहीं, सही है, ठीक है। यदि समझ में आते वीडियो को एक बार और जरूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमें इसी की कॉपी है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है सेम वैसा ही है। 16, हाँ भाई 16 क्वेश्चन मैं आपको करने को देता हूँ, इसमें ए स्क्वायर निकाला था, इसमें ए क्यूब आप निकालना है, ठीक है। सेम वैसा का वैसा ही है, पहले ए स्क्वायर डॉट ए निकालना और उसको आप सॉल्व करना, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, मैं आपको फिर भी करवा दूंगा, ठीक है। सेम सिमिलर है, वीडियो लॉन्ग बनेगा क्योंकि एक एक चीज को पढ़ाने में मुझे मजा नहीं आता, सेम वही है। देखो ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 7i प्लस का 2a, सेम वही फंक्शन है, पहले ए क्यूब निकालना, ए स्क्वायर तो आप निकालिए, ए स्क्वायर निकालना डॉट मल्टीपल ए करना प्लस का 7 ए की वैल्यू रखना प्लस 2i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 3 ऑर्डर की, तो उसमें 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आप पुट करना, सॉल्व करना, इक्वल कितना आना चाहिए 0, प्रूफ दैट, इसमें भी प्रूफ करना है आपको, ठीक है। 14 क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, 14 है आपका इफ ए इक्वल, ठीक है 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 एंड
एंड i इक्वल में दिया है हमें 1 फाइंड के की वैल्यू में फाइंड करना है। सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस का 2i, ये हमें दिया है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। इफ यदि a की वैल्यू इतनी हो और i की वैल्यू इतनी हो तो फाइंड k की वैल्यू, हमें k का मान निकालना है यदि ये मैट्रिक्स हमें दी हो। देखो भाई क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, खाली आपको मल्टीपल आना ही चाहिए। मल्टीपल करते करते आप मेहनत करो, आपको बाकी ऐसे पढ़ाएंगे डिटेल में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्या करना है हमें, ए स्क्वायर माइनस का के ए और 2i, इससे वैल्यू हम निकाल लेंगे। ए स्क्वायर निकालेंगे, अभी ए स्क्वायर निकाला था अपन ने, ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे भाई, 2 बार, यानी 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 और 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, मल्टीपल करेंगे, रो का कॉलम में 3 का 3 होगा, 3 3 9, 3 का 4 होगा, माइनस का 8, 3 का इसमें होगा तो माइनस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है भाई, अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 8, इसका करेंगे तो माइनस का 8 और प्लस का 4। ठीक है, मैंने रो का कॉलम में किया, पहले इसमें किया, 3 3 9 और 2 4 8 माइनस का, 3 3 2 6 और 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सही किया, चेक किया, 2 2 4, पहले इसका इसमें किया। ठीक है, माइनस का 6 2 2 4, अब इसका इसमें 12 माइनस का 8 4 का माइनस का 4 और प्लस का और, ठीक है 8 और 4, कैलकुलेशन करेंगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1, ये माइनस का 2, ये कितना बचेगा अपने पास 4, ये भी कितना बचेगा माइनस का 4, ये माइनस का 4। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस इक्वल में के ए और 2i, देखो भाई कैसे रखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हमें 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4, ठीक है, इक्वल के ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, के की वैल्यू 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2 माइनस का 2 लिखा, आई 2 मैट्रिक्स का है तो क्या होगा, इसका डायगोनल क्या होंगे 1 1 होंगे, ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब देखेंगे 1 माइनस का 2 और 4 माइनस का 4 इक्वल टू, इसका k का मल्टीपल कर देंगे, 3k माइनस का 2k और 4k माइनस का 2k, इसका अंदर कर देंगे भाई तो ये हो जाएगा 2 0 0 और 2, है ना, 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4 इक्वल टू, ये माइनस है तो ये हो जाएगा 3k माइनस का 2 माइनस का 2k माइनस का 0 लिखेंगे नहीं भाई, यहाँ पे 0 आएगा माइनस का, लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, 4 में से 0 है तो 4 माइनस का 0 तो ऐसे ही रहने दिए, माइनस का 2k और माइनस का 2। अब भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके इक्वल इसको रख दो तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, ये रखा हमने, इसके इक्वल में इसको रखेंगे पहले, 3k माइनस का 2 इक्वल टू 1, कितना रखा 1, और इसको इसके इक्वल में रख दो तो माइनस का 2k इक्वल माइनस का 2, इसको इसके इक्वल में रख दो भाई, किसके इक्वल में रख दो, इस किसी को रख लो आप, k की वैल्यू चाहिए हमें ना, इसमें यदि k की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये माइनस से माइनस कट गया तो 2k इक्वल टू 2 बचा, k की वैल्यू कितनी जाएगी 2/2, कितना आ जाएगा ये 1। यहाँ से भी देखोगे आप, यहाँ से देखोगे तो ये कितना था हमारे पास 3k माइनस का 2 इक्वल टू 1, 3k ये उधर जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो पक्षांतर हो गया तो 1 प्लस का 2 हो जाएगा, ये 3k इक्वल टू 3k इक्वल टू 3/3, 3 3 1, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी तो k का मान हमें मिल चुका, k की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आ गया भाई, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो तो है ही आपके पास में। ठीक है, अगला देखो,
क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा है? 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा 0 माइनस का tan अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 और ये 0 tan अल्फा बाय 2 और 0 एंड I is the identity matrix of the two order, identity matrix of the two order, तो so that क्या बोला है? एंड I is the identity matrix, identity matrix of order 2, क्या दिया है? ऑर्डर 2, so that कॉमा so that हमें क्या शो करना है? I प्लस का a इक्वल में I माइनस का a, और ये दिया हमें cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा, ये हमें इन दोनों की वैल्यू, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब टू ऑर्डर का हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तो हमें बताना सो दैट इसके इक्वल में इसको हमें शो करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई प्लस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू हम इसको पहले क्या कर लेते हैं, टी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, क्यू मानते हैं, एस को भी मान सकते हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, सपोज करो इसको हम मान लेते हैं टी, क्योंकि टी हमने इंटीग्रल में पढ़ा, टी हमें याद भी रहेगा, अदर कुछ मानेंगे तो आप भूल भी जाओगे, ठीक है। टी टेन अल्फा बाय 2 को हमने क्या मान लिया? टी, यहाँ पे लिख देना लेट, माना की, ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? देखो भाई ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0 माइनस का टी और टी 0। हमने 10 अल्फा बाय 2 को क्या मान लिया? 0 मान लिया, ठीक है, 0 मान लिया। तो हम पहले क्या निकालना? i प्लस ए, तो i प्लस का a, टू ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें है, तो टू ऑर्डर का तो 1 0 0 और 1, ठीक है भाई। i की वैल्यू कितनी है हमारे पास? a की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस का t और t 0, इन दोनों को देखेंगे भाई। i प्लस का a इक्वल टू कितना आया? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 में से माइनस टी जाएगा तो माइनस का टी रहेगा, 0 में टी जोड़ेंगे तो टी रहेगा, 1 का 0 जोड़ेंगे तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट हुई, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला है, हमें क्या देखना? राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड हमने सॉल्व किया अभी, अब राइट हैंड को देखते हैं। राइट हैंड में क्या दिया हमें? i माइनस का a, देखेंगे सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 और माइनस ए की जगह लिख देंगे हम 0 माइनस का t और t और 0, ये उधर है ना, ये अलग है वही इससे, है ना, ये अलग है। क्या लिख दिया हमने? i आइडेंटिटी तो ये लिख लिया 1 1, इस i की वैल्यू रखी, माइनस a की वैल्यू हमें ये मिली थी, ठीक है। इसको देखेंगे i माइनस का a, अंदर जो माइनस है तो 1 में से 0 जाएगा 1 ही रहेगा, 0 में से माइनस टी जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा, ठीक है भाई। 0 में से माइनस का टी जाएगा तो टी रहेगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। ये हमें किसकी वैल्यू मिली अभी? i माइनस ए, लेकिन हमें अब क्या चाहिए? ये इसके मल्टीपल में था, कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। तो कोस अल्फा का हम फार्मूला देखते हैं। कोस अल्फा फार्मूला क्या होता है? कोस अल्फा बराबर क्या होता है? 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये सूत्र होता है कोस अल्फा के बराबर क्या था? थीटा में होता तो कोस थीटा इक्वल टू कितना था? 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, यदि यहाँ थीटा बाय 2 और 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। ये कॉस के लिए है फॉर्मूला, और साइन के लिए क्या होगा भैया? साइन थीटा इक्वल, साइन किस में है? अल्फा में, तो साइन 2 tan अल्फा बाय 2 और 1 प्लस का tan स्क्वायर है भाई, सब में क्या है? स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है? फॉर्मूले, सूत्र है, क्या है?
ये सूत्र है, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इसकी जगह, और भैया हमने किसको, टेन को क्या माना है, टी, तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, cos अल्फा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का टी का स्क्वायर 1 प्लस का टी का स्क्वायर, और साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 tan 2 टी स्क्वायर है, कितना है 2 tan, तो इसका टी का स्क्वायर बाय 1 प्लस का टी स्क्वायर। ये किसके बराबर है भैया, कॉस की जगह ये है और साइन की जगह ये, तो वहां पे अपन पुट कर देंगे, तो ये आई माइनस का ए कितना हो जाएगा, आई माइनस का ए, और कॉस की जगह कितना लिखेंगे भाई 1 माइनस, कॉस की जगह कितना वो आएगा पूरा, ये हमें प्रूफ करना था, कॉस की जगह कितना लिख देंगे हम, ये 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर। साइन की जगह क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू माइनस है, वहां पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस क्या हो जाएगा भाई 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर। फिर देखेंगे साइन की जगह क्या लिखेंगे, प्लस है तो 2t स्क्वायर है, स्क्वायर साइन पूरे 10 को 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, 2 tan होता है वही फार्मूले में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है भाई, साइन थीटा वो लिखा। अब यहाँ लिखेंगे 2t अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, ओके। अब कॉस की जगह कितना लिखेंगे 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर। इतना समझ में आया, ये हमारे पास में दिया था i माइनस का a, मैट्रिक्स में दिया था माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, तो हमने इसको कैलकुलेट किया, बट अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी फॉर्म में लाने के लिए, तो कोस के लिए फॉर्मूला था 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन के लिए फॉर्मूला बनता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन और कॉस की जगह हमने टी 10 को क्या माना था टी, तो यहाँ हो गया हमारा भाई, रख के देखेंगे इस फॉर्मूले में 1 टी की जगह लिखेंगे 10 स्क्वायर, टी की जगह क्या होगा 10 स्क्वायर है ना, तो टी लिख दिया और प्लस यहाँ पे टी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है भाई। इसको देखेंगे 2t, क्योंकि 10 की जगह क्या लिखेंगे अपन टी प्लस 1 प्लस का 10 स्क्वायर की जगह प्लस टी। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, सिंप्लीफाई करेंगे आगे, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें एक ही वैल्यू मिली है लेफ्ट हैंड साइड, यहीं पे करके देखते हैं। देखो माइनस का ए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ऐसे क्वेश्चनों को, अब भाई उस पर करवाया करेंगे आपको पेपर पे, ठीक है, कॉपी में उसमें करवाया करेंगे पेपर पे भाई, बोर्ड पे नहीं आता, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसका। अभी तो और भी आई की वैल्यू भी हमें अभी, हाँ सॉरी, अभी अब आई की वैल्यू हमें रखना है, किसकी रखना है, ये मिला था ना हमें 1 माइनस आई माइनस का ए, आई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, आई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी भाई, ये होगा हमारे पास 1t माइनस का t और 1, ये हमें किसकी मिली वैल्यू, आई माइनस ए की वैल्यू। ब्रैकेट में मैट्रिक्स में क्या है 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, ये है माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर 1 माइनस का टी स्क्वायर बाय 1 प्लस का टी स्क्वायर, ठीक है। ये हम राइट हैंड सॉल्व कर रहे हैं, ये i माइनस ए हमने निकाला था, i माइनस से क्या निकाला था हमने यहाँ पे, तो वैल्यू ये रखी, और cos ये वाले मैट्रिक्स के क्या रखा हमने, ये रखा, ठीक है, सॉल्व करके क्योंकि वैल्यू पुट की। अब ठीक है, यहाँ तक आगे होगा, आपको इधर मिटा के सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आ नहीं रहा है बोर्ड में, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आ जाए, कुछ इसलिए छोटे शब्द बना रहे हैं हम, ठीक है, छोटे शब्द बना रहे हैं। अब इसको देखेंगे भाई, पहले इस वाले रो का इस कॉलम में मल्टीपल होगा, इस कॉलम में मल्टीपल होगा, यही कर देंगे, 1 का इसमें होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, टी का इसमें होगा भैया, ये रो का इस कॉलम में होगा, पहले 1 का किया तो यही रहेगा, टी का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा
प्लस का 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका होगा। अब इसका इसमें भी होगा, 1 में किया तो माइनस का 2t अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। इसका 1 में किया तो ये आया। अब t का इसमें होगा, यदि भाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का t और माइनस का t स्क्वायर। कितना हो जाएगा, माइनस का, इसका इसमें करेंगे, पहले इसका इसमें किया था तो क्या आया, 1 2t स्क्वायर। ठीक है, इसका इसमें किया माइनस का 2t और t का इसमें होगा तो t माइनस का t क्यूब, t माइनस का t क्यूब। कितना आएगा, ये t का इसमें करेंगे कितना, अरे भाई हाँ, 1 का ये तो पूरा होगा, इसका इसमें किया तो ये आया, माइनस t का इसमें करेंगे तो t माइनस का t क्यूब अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। ठीक है भाई, छोटी सी मिस्टेक से भाई पूरा सवाल गलत हो जाता है, आंसर नहीं आता, इसलिए थोड़ा मैच करके ही चलना पड़ता है बिल्कुल। ठीक है, अब ये वाले का इसमें करेंगे, t का 1 में होगा तो माइनस का t, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का t क्यूब अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर, 1 प्लस का t स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका इसमें हो गया। अब 1 का इसमें होगा तो प्लस 2t अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। अब इसका इसमें भी होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। 1 का इसमें होगा तो ये प्लस 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो भाई। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये दोनों एलसीएम आएगा, क्या है भाई, 1 प्लस का t स्क्वायर एलसीएम आ गया। ऊपर कितना बचा, 1 माइनस का t स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर। कितना बचा, 1 प्लस t स्क्वायर, दोनों में सेम है, एलसीएम आया, इसका डिवाइड करेंगे तो ये वैसे ही रहा, ये आया। ठीक, इन दोनों में देखेंगे क्या एलसीएम आया, 1 प्लस का t स्क्वायर, तो ये बचा हमारे पास माइनस का 2t और प्लस का t स्क्वायर, t एक स्क्वायर माइनस का, सॉरी माइनस का 2t में से एक t जाएगा, कितना हो जाएगा t, ये हो जाएगा माइनस का t स्क्वायर। कितना हो जाएगा, t क्यूब माइनस माइनस, कहीं ये माइनस का कैसे आ भाई, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। कॉमन भी लेंगे तो 1 प्लस t स्क्वायर होना चाहिए, थर्ड मतलब इसका कौन से में आ रहा है, t क्यूब, किस में आ रहा है, t क्यूब। इसका इसमें मल्टीपल किया तो ये आया था, क्या आया था, मिटा दिया क्या भाई, हाँ मिटा दिया, यही तो होती बड़े क्वेश्चन दी। ये उसका उससे मल्टीपल तो ये क्या आएगा हमारा, माइनस का t, ये प्लस आएगा भाई, क्या आएगा, प्लस आया तो ये क्या होगा हमारे पास, प्लस। एक मिस्टेक से पूरी बता रहा हूँ, एक मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत। अब यहाँ पे देखेंगे 2t, तो यहाँ t बचा प्लस का t क्यूब अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। इसमें भी एलसीएम t स्क्वायर था। अब इसमें देखेंगे भाई क्या आया, एलसीएम 1 प्लस का t स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारे पास में 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, 2t नहीं बचा, 2t स्क्वायर में से एक t घटाया, कितना बचेगा, t स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है भाई, यहाँ तक देखेंगे आया, यहाँ तक फर्स्ट 1 माइनस का t स्क्वायर। अब देखेंगे ये 1 बचा, t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर में से एक t जाएगा, कितना जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। आगे देखो भाई, यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, t कॉमन ले लिए तो कितना जाएगा, 1 प्लस का t स्क्वायर अपॉन में कितना है, 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, t क्या कॉमन आ रहा है, तो बचा हमारा कितना बचेगा, 1 प्लस का t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर। यहाँ देखेंगे भाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 प्लस का t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर, ये हमारा अगला है। इसका ब्रैकेट यहाँ से है ये, ठीक है, इसका है, इसका ब्रैकेट है भाई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखेंगे इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर क्या मिला भाई हमें, देखो कितना आएगा, यहाँ कितना बचा, 1, ये t बचा और ये t और ये कितना आया, 1, ये कितना आया, 1 माइनस का 2t स्क्वायर, t जाएगा
2t ठीक है। यही हमारे पास i प्लस ए की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास में, यही ठीक है। तो ये हमारा i प्लस ए इक्वल में कितना आया, i माइनस ए, और cos की जो वैल्यू थी, cos की जो वैल्यू थी वो सब इक्वल, यहाँ पे अपन इक्वल रख के देखेंगे दोनों, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी भाई। यदि 1 माइनस टी की वैल्यू फिर रखेंगे टेन अल्फा बाई 2, फिर टेन अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये हमारे पास में आंसर। ये कॉस में जो फंक्शन था भाई वो लिख देना, ये दोनों इक्वल आए, ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ दैट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, स्पेस था नहीं बोर्ड पे, समझाया फिर भी आपको, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आया, यदि कुछ मिस्टेक हुई हो भाई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वैसे करेक्ट है ना। माइनस प्लस की कोई क्वेश्चन लेंथी था तो बोर्ड में इतना स्पेस भी था, इसलिए हमने इसको मिटा मिटा के इधर सॉल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन भैया लैंग्वेज वाला है थोड़ा, है ना, वर्ड प्रॉब्लम है इसमें। क्या बोला है, यदि बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन यदि लिखता हूं तो इतना बोर्ड तो वैसे ही क्वेश्चन हल कहाँ करेंगे। देखो देखो क्या बोला, ए ट्रस्ट फंड हैज आर 30,000 that must be invested into different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year, and the second bond pays 7% interest per year using matrix multiple। ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने थोड़ा, मल्टीपल, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीपल, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड rules 30,000 among the two types if the trust fund must obtain an annual total interest है सही भैया, ऑफ फर्स्ट दिया हमें 18, सेकंड दिया ए बी करके दिया उन्होंने, ए और बी, ए और ये बी 2000। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है, समझना है इसको। क्या बोला भाई क्वेश्चन में, A trust fund has 30,000 that must be interest into
इनटू डिफरेंट, मतलब एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट या व्यापारियों का कोई संघ है, ठीक है। आ ट्रस्ट फंड, उसके पास ट्रस्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए 30,000, द इन्वेस्ट इनटू 2 डिफरेंट टाइप, दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड मतलब अलग अलग प्रकार के जो बॉन्ड है। द फर्स्ट बॉन्ड टाइप्स, जो पहले बॉन्ड है उसको कितने परसेंट से 5% से वो इन्वेस्ट करने के लिए देना है पर ईयर, ठीक है, वार्षिक दर पर, ठीक है। आगे बोला सेकंड बॉन्ड पे 7%, जो दूसरा जो बॉन्ड है उसको 7% पर इंटरेस्ट पर दे रहा है, 7% इंटरेस्ट पर दे रहा है पर ईयर के लिए, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक मल्टीपल डिटरमिन हाउ टू डिवाइडेड, अब इसको हमें मैट्रिक विधि से मतलब आव्यूह विधि से डिवाइड करके हमें इसका अमोंग द टू टाइप्स इन द ट्रस्ट ऑफ द फंड मोस्ट ऑबिडेंट एनुअल टोटल इंटरेस्ट, मतलब इसको दोनों को 5% पे पहला जो इन्वेस्टर है उसको 5% से इसी अमाउंट को बांटना है, दूसरे को 7% से बांटना है। अब देखना दोनों को अलग अलग देने पे 30,000 रुपीज उनको साल में वार्षिक दर में कितना ब्याज मिलेगा, टोटल में कितना ब्याज मिलेगा। फर्स्ट इन्वेस्टर से कितना मिलेगा पहले वाले बॉन्ड से, और सेकंड वाले बॉन्ड से कितना ब्याज उन्हें मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन में हमने पूछा है, मैट्रिक विधि से हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, ठीक है भाई। देखो सॉल्व करेंगे क्या बोला, कोई ट्रस्ट है, माना यानी लेट, ठीक है, लेट। पहला जो बॉन्ड है फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टेड कितना भाई, मान लिया हमने x रुपीस उस पर इन्वेस्ट किया है, क्या किया, सपोज किया कितना, हिंदी में रुपए लिख देना, ठीक है, रूस। माना जो पहला जो बॉन्ड था उस पर कितना इन्वेस्ट किया, पहले वाले बॉन्ड पे, पहले बॉन्ड हिंदी में लिख देना, पहले बॉन्ड पे, ठीक है भाई, पहले बॉन्ड पर कितना दिया उन्होंने x, तो सेकंड बॉन्ड पे कितना हो जाएगा भाई, सेकंड बॉन्ड पर इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, इन्वेस्ट, ठीक है भैया, इन्वेस्ट कितना हो जाएगा 30,000 माइनस का x, ठीक है, कितना कर दिया सेकंड पे 30,000 माइनस x। अब पहले वाला जो बॉन्ड पे कितना दिया, तो देखो भैया इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे आव्यूह में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में पहले तो x और 30 माइनस का x, ठीक है भैया। ये फर्स्ट बॉन्ड है और ये सेकंड बॉन्ड। अब पहले वाले बॉन्ड को क्या दिया उन्होंने 5% से, कितना दिया 5, और सेकंड बॉन्ड को कितना दिया 7% से। तो पहला जो अमाउंट दिया हमें कितना दिया, पहला अमाउंट कितना दिया हमें 1800 रुपीज, ठीक है, 1800 दिए। तो भैया इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा परसेंट को क्या लिखते हैं अपन, किसी नंबर का परसेंट निकालते तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड, तो ये वाले रो का इसमें मल्टीपल होगा, क्या होगा मल्टीपल होगा। देखो भैया x का इसमें होगा तो 5 प्लस का 100 बाय x का इसमें किया, अब इसका इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस माइनस का x इंटू 7x कितना होगा, इसका इसमें भी करेंगे भाई, पहले इसका इसमें किया तो ये आया, अब इसका ये 7, ठीक है भाई, 7 इक्वल में कितना हमारे पास में कितना है, कितना इसका अंदर मल्टीपल कर देंगे तो 5 बाय 10x प्लस का इसका इसमें मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 7 3 जा 21 माइनस का 7x इक्वल टू कितना भाई 18, ये कितना होगा 2 लाख, अभी नहीं हुआ भाई, हाँ 2,10,000, ठीक है, इक्वल में ये दिया हमें। आगे देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम हमारे पास में, एलसीएम कितना आया 100, वो बचेगा 5x माइनस का 21,0,0,0,0,0 माइनस का 7x इक्वल में कितना दिया हमें
ठीक है। इसमें से इसका इधर कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 गुणा जिसे बोलते हैं हम। तो ये उधर कितना हो जाएगा 5x माइनस का 2 1 0 0 0 माइनस का 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 0 हैं, 2 और बढ़ जाएंगे क्योंकि 100 का मल्टीपल हो जाएगा, ये होगा 1,80,000। ठीक है, 1,80,000, ये 2,10,000। भैया इधर देखिए प्लस माइनस, तो ये बचेगा माइनस का 2x, ये माइनस का 2,10,000 इक्वल टू कितना होता है। हाँ भाई होगा बस। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना। ये प्लस में था भाई, लेकिन ये किस में है, प्लस में है, ये प्लस में है, इतना समझ में आया। फिर इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2x इक्वल टू कितना है 1,80,000 माइनस का 2,10,000, 2,80,000 सॉरी 1,80,000 माइनस का 2,10,000 में से, तो इसमें से लेस करेंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो भाई कितना आ जाएगा 1,80, 2,10 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 30,000 रुपये आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब इसको देखेंगे 2x इक्वल टू कितना होगा 30,000, x की वैल्यू निकालेंगे तो 30,000 डिवाइडेड 2 से जब काटेंगे कितना है 2 5 15, तो 15,000 रुपये कितना आ जाएगा 15,000। x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 15,000। ये हमें किसकी वैल्यू मिली अभी, पहले वाले अमाउंट के लिए जिसको हम इन्वेस्ट किया, तो कितना है x की वैल्यू, यहाँ लिख देना फर्स्ट बॉन्ड के इन्वेस्ट के लिए कितना 50,000। अब हमें सेकंड की चाहिए भाई, सेकंड के लिए क्या करेंगे आप, स्पेस है नहीं बोर्ड पर, बड़ी दिक्कत है भाई। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं, आप वीडियो में भी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, x बोला कितना वाला 15। अब हमें सेकंड बॉन्ड में इसकी वैल्यू रख देंगे, हम क्या रख देंगे सेकंड बॉन्ड में वैल्यू रख देंगे, किसमें भाई इसके बाद में है। ठीक है, अब स्पेस नहीं है, बड़ा क्वेश्चन हम उससे पेपर पे कराया करेंगे आपको। ठीक है, सेकंड बॉन्ड के लिए क्या दिया हमें, सेकंड बॉन्ड के लिए इन्वेस्ट क्या कितना होगा, इन्वेस्ट कितना होगा, ये 30,000 माइनस का x, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 50, x की वैल्यू कितनी है 15,000, ये 15,000 लेस घटाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए कितना मिल जाएगा हमें 15,000 रुपये मिल जाएगा 15,000। ठीक है, ये सेकंड के लिए, किसके लिए, सेकंड के लिए। तो ये हमारा किसके लिए आंसर मिल रहा है, पहली कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन पे कुछ भी नहीं करना, सेम वैसी क्वेश्चन हल होगा सिमिलरली जैसे अभी इसको किया। अब खाली जो 18,000 अपन ने इक्वल में रखा था, अब क्या रखना आपको 2,000। ठीक है, 2,000 रखना, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब इसमें जो भी वैल्यू है 2,000 से आप जैसे 18 रखा, वहां पे क्या रखना आपको 2,000 सॉल्व करना, तो एक्स की सेकंड इन्वेस्टर की सब वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो भैया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लेंथी था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि भैया आ जाए, इसमें बोर्ड का थोड़ा साइज छोटा है, अब बड़े क्वेश्चन पेपर पे कराया करेंगे आपको। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20। ठीक है भाई, ये भी ऐसा ही है, वर्ड प्रॉब्लम वाला है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से क्या हुआ, द बुक्स ऑफ ए particular school has 10 dozen chemistry, क्या बोला है, chemistry books, 10 dozen chemistry books and 8 dozen physics books। ठीक है, and 10 dozen
इकोनॉमिक बुक्स, इकोनॉमिक बुक्स, देयर सेलिंग प्राइस, देयर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं। सेलिंग प्राइस केमिस्ट्री की कितनी दी हमें, केमिस्ट्री के लिए दी हमें भैया, केमिस्ट्री की सेलिंग प्राइस कितनी दी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया केमिस्ट्री 80 रुपीज, और फिजिक्स की दी हमें, फिजिक्स की सेलिंग प्राइस दी हमें 60 रुपीज, और इकोनॉमिक्स की दी भाई, इकोनॉमिक की दी हमें 40 रुपीज, कितनी दिए 40। इज स्पेंटली फाइंड द टोटल अमाउंट बुक शॉप ऑफ, टोटल अमाउंट, फाइंड टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें, अमाउंट बुक्स ऑफ रिसीव ऑफ द सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स। ठीक है भैया, टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है सेलिंग का, क्वेश्चन लिखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। क्या बोला है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज बीन 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 डजन फिजिक्स बुक्स, ठीक है, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर आर सेलिंग प्राइस, प्राइस है भाई ये की आपकी बुक्स में भी दिया है क्वेश्चन, तो सेलिंग प्राइस उसका, केमिस्ट्री बुक्स का सेलिंग प्राइस दिया 80, और फिजिक्स का दिया 60, और इकोनॉमिक्स की बुक का दिया आपको 40। तो फाइंड द टोटल अमाउंट, इन बुकों को सेल करने पे जो बुक शॉपर है उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, मतलब कितना उसको सेल करने पे मिलेगा या बचत मिलेगी। ठीक है भाई, देखते हैं मैट्रिक्स मेथड से इसको। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, ठीक है, यहां से लिख देंगे सॉल्व। क्या बोला, पहले केमिस्ट्री बुक कितनी है हमारे पास में, केमिस्ट्री की जो बुक है, केमिस्ट्री की बुक कितनी दी भैया 10 डजन, कितनी दी है 10 डजन, हिंदी में डजन में, अब डजन में कितनी होती है भैया, डजन में होते हैं 12। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक दी हमें 10 डजन मतलब 10 डजन गुणित 12, एक डजन में कितना होता है भाई 10, तो केमिस्ट्री की बुक कितनी हो जाएगी पूरी 120। फिजिक्स की बुक देखेंगे हम, फिजिक्स की बुक कितनी दी भाई हमें, फिजिक्स की बुक है हमारे पास कितनी डजन है 8 डजन फिजिक्स की हो गई, तो 12 8 जा 96। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स की कितनी बुक दी हमें, इकोनॉमिक की दी भैया, इकोनॉमिक की बुक्स हमें दी है 10 डजन, ये भी कितनी दी है 10 डजन, तो ये भी कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये हमें केमिस्ट्री की बुक दी है 10 डजन, तो डजन में कितने होते हैं 12, तो हमने 12 से मल्टीपल कर दिया, कितना आगा 120, कितना आगा भाई 120। फिजिक्स की बुक दी हमें 8 बुक दी है ना 8 डजन, तो 8 डजन से हमने मल्टीपल कर दिया डजन से, कितना हो जाएगा 96। इकोनॉमिक्स की बुक दी हमें 10, तो 10 डजन फिर डजन से मल्टीपल कर दिया, तो कितना आया 120। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या क्या भाई डिफरेंट है, इसका सेलिंग प्राइस कितना दिया हमको, केमिस्ट्री बुक का कितना दिया भैया सेलिंग प्राइस, अलग अलग उससे सेलिंग प्राइस अलग अलग भैया, किसका, इसका है केमिस्ट्री बुक का दिया हमें 80 रुपीज, और केमिस्ट्री की बुक का दिया हमें भाई कितना दिया है 60, फिजिक्स का 60 रुपीज दिया, और इकोनॉमिक्स की बुक का दिया हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया भाई 40 रुपीज। तो ठीक है भैया, देखो एक को रो में रख लेना, एक को कॉलम में रख लेना, इसको हम रो में रख लेते हैं भाई। देखो क्या लिखा हमने 120, 96 और 120, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस हुआ, कितना होगा 80, 60 और 40, 80, 40 और 60, ये 6 है भाई। ठीक है, RS रूस बोलते हैं रुपए, ठीक है भैया, रूस। हिंदी मीडियम वाले भाई भी फिजिक्स को भैया, केमिस्ट्री को अब इतना तो बताना नहीं पड़ेगा, केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक की, ठीक है, ये अपना भौतिक विज्ञान, ये विज्ञान, ये इकोनॉमिक्स। अब इसका पूरे रो का मल्टीपल किस में होगा, इसमें देखो भाई कैसे करेंगे, 120 मल्टीपल 80, इसका इसमें हुआ, फिर इसका इसमें होगा, जैसे अपन करते आ रहे थे 96 मल्टीपल
60, ठीक है भाई, फिर प्लस 120 का 40 में, 120 का 40 में। अब मल्टीपल कर लेंगे हम, देखेंगे भाई 0 का 0 में करा तो 0 ही आया, और 8 12 8 जा 960 आएगा भाई। इस टोटल में कितना आएगा 9600, 9600 करके देख लो भाई। ये हो जाएगा 0 0 0 मल्टीपल 0 12 8 96, 8 2 16 6, हाँ भाई इतना ही होगा। कितना होगा 9600। 8 का 12 बार पढ़ेंगे तो 12 8 जा 96, 00 का 00 प्लस इसका कर लेंगे भाई 6 6 जा 36 का 6 कैरिया है, 6 6 जा 36 कैरिया है 3, 9 6 जा 54 54 55 56 57, 57 इंटू प्लस 0, इसका देखें 4800, 4800, ये 7 है भाई, 5760। इसको पूरे को ऐड कर लो भाई, क्या कर लो, जोड़ लेंगे हम, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा 9600 प्लस का 5760 4800, 0 6 का 6, 15 15 और 6 21 का 1 कैरिया है 2, हासिल आया तो 9 4 ये 10 11 कैरिया है 2 तो 2 11, ये आ रहा भाई। कितना आ रहा है इन सबका कैलकुलेशन कितना आ रहा है 20160, इसका आंसर कितना आया 20160 टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट अमाउंट, ठीक है। ये हमारा आंसर हमें मिल गया। थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम था, लॉन्ग क्वेश्चन था, समझ में आएगा। देखो क्या बोला, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज बीन 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक, तो दे आर सेलिंग प्राइस, केमिस्ट्री का इतना दिया है 80 रुपीज, फिजिक्स का दिया 60 रुपीज, इकोनॉमिक का दिया 40 रुपीज, तो फाइंड दैट, इनको सेल करने से फाइंड दैट टोटल अमाउंट उसको मिलेगा वो कितना, हाउ मेनी प्राइस होगा, ठीक है। तो हम सबको देखते हैं भाई, डजन में 12 होते हैं तो 10 का मल्टीपल 12 से कर दिया 120 आएगा, 8 का करा 96 आया, 10 का 12 में करा 120 आएगा। सेलिंग प्राइस हमें ये दिया था 80 60। जो केमिस्ट्री की बुक होगी भैया वो 80 रुपए के हिसाब से बेचेंगे, मतलब एक बुक पर कैसे सेल करना है उसको 80 रुपीज से। फिजिक्स की जो बुक होगी वो कितने रुपए से करना है 60 रुपीज से, और इकोनॉमिक्स की बुक कितने से 40 रुपीज से उसे सेल करना है, ठीक है, पर बुक। तो भैया इसको हमने क्या किया, इसको रो में रख लिया, इसको कॉलम में, क्योंकि मैट्रिक मेथड से हमें सॉल्व करना था इसको। ये हमारा रो हो गया, और ये क्या होगा, एक ही कॉलम था भाई, इस वाले रो का हमने मल्टीपल कर दिया, जैसे अभी करते आ रहे थे, मल्टीपल किया तो भैया इसका इतना आया, इसका इतना है, टोटल अमाउंट मिला हमें कितना, कितना मिला भैया, 20,160 रुपये टोटल अमाउंट हमें मिल गया है, 20,160 रुपीज हमें हमारा अमाउंट मिल गया है, ठीक है भाई, ठीक है। यदि आपको पढ़ाई थोड़ा समझ में आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।